हेलो एवरीवन, मैं शुभम तिवारी एक बार और स्वागत करता हूं आपको मिशन मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास है हमारी लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, जो कि पेपर फर्स्ट का यूनिट 6 है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात किया था इंडक्टिव रीजनिंग के, इंडक्टिव आर्गुमेंट के, उसके टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने कोजेंट अनकोजेंट को देखा था, डिडक्टिव रीजनिंग के टाइप देखा था, जिसमें हमने वैलिड इनवैलिड की बात करी थी। हम जो आपके सामने बोल रहे थे कि इंडक्टिव रीजनिंग का जो कंक्लूजन होता है वो प्रोबेबल होता है। तो आज उसी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और जिसका टॉपिक का नाम है हमारा फॉर्म्स ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट, जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिलेंगे इंडक्टिव आर्गुमेंट में, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि हम एक्चुअली बोलना क्या चाहते थे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रेडिक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। ठीक है, हम कोई चीज को, कोई भी इवेंट को हम पहले बता देते हैं अगर कि ये इवेंट होने वाला है। ठीक है, उसी को प्रेडिक्शन बोलते हैं। तो होता क्या है? एन आर्ग्यूमेंट दैट बेस्ड ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द पास्ट इन ऑर्डर टू क्लेम अबाउट द फ्यूचर। देखिए, वो हो सकता है जो इवेंट हम बता रहे हैं वो पास्ट में हो चुका हो। ठीक है, पास्ट में हो चुका हो, या कहीं ना कहीं से हमारे मेमोरी से रिलेटेड हो, हमने उसको कहीं ना कहीं देखा हो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम फ्यूचर में होने वाला, क्या होने वाला है फ्यूचर में, हम वो डिसाइड करते हैं कि कल भी बारिश होगी। कल भी बारिश होगी मतलब कि हो सकता है कि पास्ट में बारिश हुई थी, है ना, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कल भी बारिश होगी। इसका मतलब कि आपने देखा है कि पास्ट में आपके यहां बारिश हुई है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप बता पा रहे हो कि कल भी बारिश होगी। ये कहलाता है प्रेडिक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, there tends to be a lot of rain in midwest, so it will probably rain there tomorrow। अब इन्होंने क्या बोला है कि वहां पे मिडवेस्ट में बहुत बहुत बारिश हुई है। ठीक है, तो हम ये अंदाजा लगा रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं कि कल भी यहां बारिश हो सकती है या होने की संभावना है। तो प्रेडिक्शन में हमेशा आप किसी भी पास्ट इवेंट से कनेक्ट करके फ्यूचर बता सकते हो, उसको क्या हम बोल रहे हैं? प्रेडिक्शन। ये भी आपका यहां पे इंडक्टिव आर्गुमेंट का ही फॉर्म है। लेकिन क्या यहां पे आप जो कंक्लूजन दे रहे हो वो 100% ट्रू है आपका? आप बोलोगे नहीं सर, है ना। हो सकता है कि आपने ये तो बोल दिया कि जो भी प्रीमाइसेस होंगे, है ना, प्रीमाइसेस ऑलवेज बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट, है ना, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रीमाइसेस होंगे पास्ट इवेंट पे बेस्ड होंगे, पास्ट हमेशा से ट्रू रहे हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपने बोल दिया कि कल बारिश होगी। ठीक है, और बारिश नहीं हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि बारिश नहीं होगी। तो यहां पे कंक्लूजन जो है 100% ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम फॉर्म्स ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट में जो प्रेडिक्शन वाला पार्ट है, यहां पे हम ये 100% नहीं बोलेंगे कि हमारा कंक्लूजन जो है 100% ही सही हो। राइट, ये था आपका प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में देख रहे हो आप फोटो में, आपने वेदर फोरकास्ट की बात कर सकते हो, या मैच वगैरह हो सकता है, आईपीएल अभी चल रहा है तो इतना लोग प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, इस मैच पे, इस ग्राउंड पे इतना रन बनने की संभावना है। प्रेडिक्शन हमेशा सही नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रेडिक्शन में हमने क्या देखा कि कंक्लूजन इज प्रोबेबली 100% ट्रू। राइट, चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एनालॉजी मतलब क्या होता है, क्योंकि एनालॉजी से पिछले साल में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो एनालॉजी की जब भी बात करें ना, एनालॉजी मतलब होता है सिमिलैरिटी। राइट, सिमिलैरिटी, दो चीजों के बीच आप सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हो, वही कहलाता है एनालॉजी। जैसे डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनालॉजी और सिमिलैरिटी बिटवीन टू सेपरेट थिंग। दो अलग अलग चीजें होंगी और उनके बीच में क्या आप सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हो ना, वही कहलाता है आपका एनालॉजी। राइट, जैसे एग्जांपल में इन्होंने दिया है कि माई होंडा गेट्स गुड गैस माइलेज, सो इट फॉलोज दैट प्रशांत होंडा ऑल्सो गेट्स गुड गैस माइलेज। अब देखो यहां पे दो लोग हैं। ठीक है, जैसे मैं हो गया, मी एंड प्रशांत, है ना, और दोनों के पास क्या है? होंडा की बाइक है। राइट, होंडा की बाइक या होंडा की स्कूटी, जो भी मान लीजिए। अब ये दोनों के पास होंडा की बाइक है। ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है कि हो सकता है मेरा जो गैस माइलेज दे रहा हो सकता है कि प्रशांत का भी उतना ही सेम गैस माइलेज दे रहा हो।
ये भी हो सकता है कि उतना जितना मेरा दे रहा हो उतना प्रशांत का नहीं दे रहा हो, ठीक है। तो यहां भी आप ये देख रहे हो कि हमारा ये इंडक्टिव आर्गुमेंट का ही पार्ट है, जहां पे कंक्लूजन आपका 100% सही भी हो सकता है और 100% गलत भी हो सकता है। मतलब इट मे बी प्रोबेबल ट्रू और वॉट एवर, ठीक है। आप यहां पे पूरा क्लेम नहीं कर सकते हो कि 100% सही ही होगा, है ना। अगर दो अलग अलग, दो सेम ब्रांड की अगर बाइक है, मान लीजिए आपके पास भी होंडा की बाइक है, मेरे पास भी होंडा की बाइक है, फिर भी आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि जो बाइक मेरी माइलेज दे रही है ना, वो प्रशांत की भी दे। 100% बोल नहीं सकते हो। हालांकि इन केस जो भी आपने सिमिलर, आप बेस्ट फ्रेंड हो, आपने बाइक लिया है, एक साथ लिया है, ठीक है, होंडा की बाइक लिए हो आप, है ना, और आपके जो आपका भी गैस माइलेज दे रहा है अच्छा सा, है ना, अच्छा जो सेम दे रहा है आपका भी इनका भी, ये हो सकता है। हमने कोई गलत नहीं बोला है, प्रीमाइसेस सही हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक समय के लिए ये भी तो हो सकता है धीरे धीरे प्रशांत की जो होंडा है वो कम होने लगी गैस माइलेज उसकी, ठीक है, और हमारा उतना ही है। क्लियर। तो एनालॉजी में हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, एनालॉजी मतलब पहली बात ये याद रखो कि सिमिलैरिटी होता है दो चीजों के बीच में। हम यहां क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब दो चीजों में आप सिमिलैरिटी निकालते हो ना, उसको हम बोलते हैं क्या, एनालॉजी, राइट। तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि 100% हमारा जो कंक्लूजन है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। यहां पर भी जो कंक्लूजन होगा वो प्रोबेबल ट्रू होगा, राइट। चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब एक थ्योरी है, एक कोई वो है, फैक्ट है जो आप उसको प्रूफ करना चाहते हो, ठीक है। जैसे जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि एन आर्गुमेंट दैट इज applied to a whole group based on knowledge gained from a small sample of people। अब मान लो पूरी इंडिया इतना बड़ा है, ठीक है, इस इंडिया में से आपने थोड़ा सा स्मॉल सैंपल ले लिया और इसमें कुछ चेक करना चाहते हो, कोई भी फैक्ट चेक करना चाहते हो, है ना। आप इस सैंपल में आपने चेक किया कि ये जो भी चेक करना चाहते हो इस सैंपल में टेस्ट कर लिया। अब इसके बेसिस पे क्या बोलोगे कि ये पूरी इंडिया की जो पब्लिक है ये है ना। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम हाइट चेक करना चाहते हैं, एवरेज हाइट चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब एवरेज हाइट चेक करने के लिए क्या करोगे आप, इस टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में से सैंपल निकाल लिया आपने, है ना। सैंपल मान लीजिए आपके 100 है और 100 का जो आपने टेस्ट किया उसमें से आपने ये पाया कि इंडिया की जो एवरेज हाइट है, इंडिया के लोगों की एवरेज हाइट है वो 5 फीट है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपने क्या कंक्लूजन दे दिया है कि जो भी पॉपुलेशन है ना इंडिया का, अब टोटल पॉपुलेशन को आप जनरलाइज कर दोगे कि जो भी इंडिया का पॉपुलेशन है उनकी एवरेज हाइट जो है वो 5 फीट ही है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि इंडिया के कुछ इलाकों में जो आदिवासी इलाका हो या कोई भी इलाका हो उसमें बहुत लंबे लंबे लोग रहते हो जिसको आपने टेस्ट नहीं किया हो, आपने तो केवल एक सैंपल निकाल लिया ना। तो हम जनरलाइजेशन में भी क्या देख रहे हैं कि यहां पर भी हमारा जो कंक्लूजन है 100% ट्रू नहीं है। 100% ट्रू हो भी सकता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 100% ट्रू नहीं भी हो सकता है, राइट। जैसे 5 out of 10 people in Ellis Hall said that they support abortion, ठीक है। एलिस हॉल में 10 में से 5 लोग ये बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अबॉर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ एथेंस सपोर्ट अबॉर्शन, हम ये बोल सकते हैं। आप बोल जरूर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि 5 को ही आपने टेस्ट किया है, 5 और बाकी है, उसमें से 1-2 और ऐसे लोग होंगे जो अबॉर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो जनरलाइजेशन में आपको समझ में आ गया कि टोटल पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल को निकाल के लाते हैं, उस सैंपल को टेस्ट करके उसके बेसिस पे हम अपना रिजल्ट देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारा 100% जो कंक्लूजन होता है वो ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आपका जनरलाइजेशन, राइट। अब आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, वो इंडिविजुअल, वो लोग जिनके पास पावर होती है, ठीक है। देखिए, एन आर्गुमेंट दैट कंक्लूड समथिंग इज ट्रू बिकॉज एन एक्सपर्ट सेड इट इज, ठीक है। ये जनरली टीवी में देखते हो, जो सब मेन अच्छे डॉक्टर है, एक्सपर्ट होंगे, वो जो बोल देते हैं वही हम मानने लगते हैं, है ना। तो वो कहलाता है आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। क्यों कि कोई भी आर्गुमेंट है ना,
आर्गुमेंट को ऐसा मानिए कि समथिंग इज ट्रू बिकॉज एन एक्सपर्ट सेड इट इज। अब आप टीवी देख रहे हो, आपके पेरेंट टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और टीवी पे जैसे कोई भी स्पीच आ रहा हो, है ना, कोई भी डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर ने ये बोल दिया सुबह शाम हमें वो करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि यार वो अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने ऐसा बोला है तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो ये जब एक्सपर्ट द्वारा कुछ बोला जाता है ना और वो ट्रू है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। वो आर्गुमेंट कहां से निकला है, वो अथॉरिटी से निकला है, जिसके पास पावर हो। अब हमारे जैसे आपके जैसे लोग तो बैठ के टीवी पे नहीं बोल देंगे, टीवी पे कौन बोलेगा, जिनके पास पावर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, सेंट्रम विटामिन वर्क्स बिकॉज डॉक्टर जोन्स डिड अ स्टडी दैट प्रूव्ड इट। अब सेंट्रल विटामिन कोई है, ठीक है, वो वर्क करता है, क्यों करता है, क्योंकि कोई एक डॉक्टर जोन्स हैं, उन्होंने स्टडी किया है उसके ऊपर और उन्होंने प्रूफ किया है कि भैया आपको सेंट्रल विटामिन लेना चाहिए क्योंकि ये काम करता है एक्चुअली। तो ये क्या हो गया, डॉक्टर जोन्स हमारे यहाँ क्या है, आपको अथॉरिटी है, इनके पास पावर है, इन्होंने स्टडी करी हुई है, ठीक है, उन्होंने अपने स्टडी के बिहाफ पे सारी चीजें बोला है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आपको किसी भी जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग में से 7 लोगों पे तो सेंट्रम विटामिन काम किया, लेकिन 3 लोगों में से उन पे काम नहीं किया, ये भी हो सकता है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। तो यहां भी आपको ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो कंक्लूजन है 100% ट्रू नहीं है, राइट। कहीं भी देखिए फॉर्म्स ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट में देखिएगा ना, इंडक्टिव आर्गुमेंट में हमने शुरू में ही बताया था कि जब भी इसकी वैलिडिटी चेक करिएगा, है ना, उसका प्रोबेबल हमेशा क्या होगा, प्रोबेबल ट्रू होगा। लेकिन डिडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होगा, 100% कंक्लूजन ट्रू होगा। क्लियर। तो ये सारे अभी तक जितना भी पढ़ रहे हो आप, इंडक्टिव आर्गुमेंट का ही पार्ट पढ़ रहे हो, है ना। इसीलिए चूंकि वो इंडक्टिव आर्गुमेंट का पार्ट है ना, इसीलिए हमारा कंक्लूजन भी प्रोबेबल ट्रू आ रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा है आर्गुमेंट बेस्ड ऑन साइन। अब देखिए यहां पे है कि कोई साइन है, कोई एक पर्टिकुलर साइन है, उसके बेसिस पे आप आर्गुमेंट बना रहे हो, ठीक है, उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन कुछ डराइव कर रहे हो। That is conclusion based on knowledge gained from a sign about what the sign claim to mean, है ना। अब जैसे यहाँ पे स्कूल के साइन बोर्ड देख रहे हो आप, पुरानी मूवीज में क्या होता था, बच्चे को किडनैप करना होता था, तो अब वो जो बस थी, स्कूल बस थी, वो किसी सुनसान सड़क से जा रही होती थी, साइन बोर्ड स्कूल का आगे था, उसको चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में कर दिया जाता था। तो स्कूल का जो बस था वो समझता था कि यार इसी डायरेक्शन में हमारा स्कूल होगा, तो जिससे जो किडनैपर थे वो क्या करते थे, बच्चे को आसानी से किडनैप कर लेते थे, यही होता था। मतलब क्या था कि हमारा जो साइन बोर्ड बोलेगा ना, साइन बोर्ड ही बताएगा कि आगे यहाँ क्या है, स्कूल है। जैसे आपको मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जाना है, ठीक है, तो बड़े बड़े वो हाईवे पे देखिएगा आप कि बड़े बड़े वर्ड्स में जयपुर का साइन बोर्ड लगा हुआ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जयपुर इधर के साइड है, ठीक है, पटना इधर के साइड है, दिल्ली इधर के साइड है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो हम जो साइन बोर्ड के हिसाब से देखते हैं ना, हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो डेस्टिनेशन है, हम जो जाना चाहते हैं जहां, वो उधर के ही साइड है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो बदमाश लोग हैं, किडनैपर लोग हैं, वो बच्चे को किडनैप करने के लिए साइन बोर्ड ही चेंज कर दिया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ साइन ऑन द रोड सेज स्कूल जोन, है ना, सो आई कैन अज्यूम दैट अ स्कूल इज समवेयर अप अहेड। अब देखिए यहां भी अज्यूम किया जा रहा है, आप ये नहीं बोल रहे हो कि 100% इधर स्कूल ही है। क्यों नहीं बोल रहे हो कि भैया साइन बोर्ड है, यूनिवर्सल तो है नहीं, आप उसको उखाड़ के फेंक भी सकते हो, ठीक है। तो जो भी आर्गुमेंट होगा जो कि बेस्ड ऑन साइन होगा, उसके बेसिस पर भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो कंक्लूजन है आपका वो 100% ट्रू ही हो। हालांकि साइन बोर्ड से जनरली लोग छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हम ये मानते हैं कि साइन बोर्ड अगर है तो वो भी जो आर्गुमेंट बेस्ड ऑन साइंस है उस पर भी हमारा कंक्लूजन जो है वो 100% ट्रू नहीं होगा, राइट। अब लास्ट है हमारा कॉजुअल इन्फेरेंस। कॉजुअल इन्फेरेंस मतलब देखिए कॉज एंड इफेक्ट को ये बताएगा, क्लियर। जैसे आर्गुमेंट दैट प्रोसीड फ्रॉम नॉलेज ऑफ ए कॉज टू क्लेम अबाउट इट्स इफेक्ट और वाइस वर्सा, दैट नॉलेज ऑफ एन इफेक्ट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट कॉज। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इन्होंने बोला है, ये देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आ चुका है यूजीसी नेट एग्जाम में पहली बार, ठीक है।
ये आया था, स्टेटमेंट आया था और लिखा गया था ये कौन सा इंडक्टिव आर्गुमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये था आपका कॉजल इन्फ्रेंस। कॉजल इन्फ्रेंस क्यों था, देखिए, आई लेफ्ट सोडा इन द फ्रीजर लास्ट नाइट सो आई कैन अज्यूम दैट इट इज फ्रोजन। अब इन्होंने क्या बोला है कि हम किसी भी पास्ट इवेंट पे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि आई लेफ्ट अ सोडा इन द फ्रीजर लास्ट नाइट, हमने पिछली रात को फ्रीजर में क्या किया था, सोडा छोड़ दिया था। तो हम आज जब जगे हैं तो हमने ये अज्यूम कर लिया है कि वो भैया जम चुका होगा, ये हमने अज्यूम किया है। यहां पे देख लीजिए अज्यूम लिखा है। ठीक है, हमने ये अज्यूम किया है कि वो जम चुका होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैंने तो जो सोडा है फ्रीजर में रख दिया था, है ना, रात में मेरी दीदी या मेरी मम्मी जग के उस सोडा को निकाल के बाहर रख दिया होगा। ये भी हो सकता है कि नहीं, हमने तो ये अज्यूम कर लिया ना कि जनरली कि वो सोडा जो है वो जम गया होगा। ठीक है, लेकिन रात में कोई भी रिलेटिव है ना निकल के उसको सोडा को निकाल दिए होंगे। तो हमने तो जो प्रेमाइसेस माना था वो तो सही माना था। तो हमने कॉजल इन्फ्रेंस में भी दोनों के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं और उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहां भी जो कंक्लूजन है आपका वो 100% ट्रू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं ट्रू होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपसे कि हो सकता है मेरे सोने के बाद क्या मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स वो सोडा फ्रिज से निकाल चुके होंगे, तो वो जमा नहीं है। ठीक है, तो यहां भी आपने ये देखा कि 100% हमारा कंक्लूजन नहीं ट्रू है, इट मे बी, मतलब प्रोबेबल ट्रू की बात कर रहे हैं। तो अभी तक जितने भी आपने फॉर्म्स देखे हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट के, वहां आपका जो कंक्लूजन होता है ना वो 100% कभी भी ट्रू नहीं होता है। इसीलिए हमने लास्ट से लास्ट क्लास में हम ये आपसे बोल रहे थे कि जो हमारा इंडक्टिव आर्गुमेंट का कंक्लूजन होता है ना वो प्रोबेबल ट्रू होता है। क्योंकि हमारा जो इंडक्टिव आर्गुमेंट है स्पेशल फैक्ट से स्टार्ट होता है, तब जनरलाइजेशन तक जाता है। ठीक है, अब हो सकता है जनरलाइजेशन तक जाने में हो सकता है किसी ग्रुप पे हमारी जो कोरोना वाला एग्जांपल बताया था, कोरोना की दवाई सेट किया हो या नहीं किया हो, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन केस ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट में चूंकि आपको पता है क्या कि हमारा जो वो है थ्योरी है वो पहले से ही प्रूफ है ना, तो वो 100% प्रूफ होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई बिलीव कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।